ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज का सेशन है अर्चनम के ऊपर। नवदा भक्ति में हम लोग आज अर्चनम पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग हर बारी शुरू करते हैं उस श्लोक के साथ जो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को सुनाया और पूरी भक्ति का सार अपने पिताजी को दे दिया, जिसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिताजी भी नहीं समझे थे और अगर हम भी नहीं समझेंगे तो हम में और हिरण्यकशिपु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने उनके हिरण्यकशिपु के पूछने पर प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति शस्मेन लक्षणम क्रियते भगवता यथा तन्मय धीम उत्तमम। और इस तरह से ग्लोरीफाई किया नवदा भक्ति को। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नवदा भक्ति के ये 9 अंग हैं, ये 64 अंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टॉप मोस्ट है। और हम लोगों ने कीर्तनम भी डिस्कस कर लिया जो कि 9 में भी बेस्ट है। और फिर हमने ये बात की थी कि श्रवणम, स्मरणम और इसके अलावा अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब होते हैं कीर्तनम के साथ। तो बिना कीर्तन के इन सब के अंदर जो है कह सकते हैं आधार है कीर्तनम इस युग में, क्योंकि कीर्तन ही वो है। अन्यथा ये सारे के सारे अंग अपने आप में फुल ऑफ पोटेंसी हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक में भी स्थित हो जाता है तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल एक में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको इसके लिए भी श्रवणम कीर्तनम करना पड़ेगा और तब इन जगहों पे जाकर पहुंचेगा वो, और उसमें से किसी एक पे परफेक्शन हासिल कर लेगा। जैसे कि किसी को व्यक्ति को बोलें कि ये साइंस स्टूडेंट है, इसने जो है बीटेक की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 12th तक पढ़ा नहीं है, उसने 12th तक भी पढ़ाई की है। उसके बाद उन्हें सब्जेक्ट इस तरह से चुनकर वो किया। तो इसी तरह सारे टॉपिक की ज़रूरत है। और आज हम लोग अर्चनम के ऊपर बात करेंगे, जिसके जो वो हैं आचार्य वो हैं पृथु प्रभु, पृथु महाराज। तो पृथु महाराज के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि बड़े अच्छे राजा हुए और पृथ्वी को उन्होंने समतल किया। पृथ्वी से कहा कि अन्न उगाओ, नहीं उगा, ऐसा भी हुआ था। और उसके बाद काफ़ी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उन्होंने 99 यज्ञ करने की ठानी। 99 यज्ञ हो गए, इंद्र के द्वारा बाधा पहुंचाई गई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने शांत किया। ब्रह्मा जी की बात तुरंत मान गए, अथॉरिटी की बात, और शांत हो गए। तुरंत भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने उनको भगवान को ग्लोरीफाई किया, फिर भगवान ने भी उनको ग्लोरीफाई किया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब भगवान चले गए तो उसके बाद पृथु महाराज पूरी पृथ्वी के राजा बने। और उसके बाद पृथु से ही पृथ्वी शब्द आया है। और क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को समतल किया था, रहने लायक बनाया था। और उसके बाद जो है जब उन्होंने स्तुति इत्यादि की और फिर भगवान ने भी उनको कहा कि तुम इस प्रकार करोगे तो तुम्हें 4 विशेष भक्तों का संग प्राप्त होगा, जो 4 कुमार थे। और आगे चलकर ऐसे हुआ। इससे ये पता चलता है कि भगवान को कोई अगर अपनी भक्ति से, अपनी त्याग से प्रसन्न कर भी लेता है तो फिर भगवान से अधिक क्या मिलता है उसको। भगवान की कृपा से उनको फिर भक्तों का संग प्राप्त होता है।
तो बाद में जब राज्य संभाला, राज्याभिषेक हुआ उनका, सबने उनकी स्तुतियाँ करी, पूजा करी। उसके बाद तुरंत वहाँ पर 4 कुमार पहुँच गए, और जैसे 4 कुमार पहुँच गए तो उनको पता था, भगवान ने भी इंगित किया था, तो तुरंत उतरे, उनका प्रणाम किया, ज़मीन पर लेट कर उनको इनवाइट किया राज्य में, अपने महल में, और उनको ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए सबको, और फिर उनका सुंदर ढंग से उनके चरणों का धुलाया, उनके चरणों को, और इस प्रकार फिर उनको पूजा इत्यादि की। इसलिए भी क्योंकि पृथु महाराज ने इन 4 कुमारों को इतने सुंदर ढंग से उनका अर्चन किया था, इसलिए उनको अर्चन का आचार्य कहते हैं। जबकि जनरली हम भगवान की ही अर्चन की बात करते हैं, लेकिन भगवान ने ही खुद कहा है कि मद भक्त पूजा अधिका, मेरे भक्त की अगर पूजा की जाती है तो मेरे से अधिक मानी जाती है। तो क्यों बोला ऐसा मत भक्त पूजा? पूजा मतलब अर्चन कि उनकी अगर की जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं हमेशा, ऐसे शुद्ध भक्तों को, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि बदले में कुछ नहीं मांगते, और भगवान इस भाव से बहुत खुश होते हैं भक्तों की। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग अर्चनम के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार अर्चनम के आचार्य जो पृथु हैं, वो भक्तों की सेवा करके उनको आचार्य कहा गया, या उनको इसका मेन व्यक्ति बोला गया। अब जो है बताया जाता है कि जो अर्चनम है, इसकी स्थापना जैसे तो द्वापर युग में हुई, क्योंकि हर युग में प्रधान कुछ ना कुछ रहता था। जैसे मेडिटेशन प्रधान था सतयुग में, त्रेता युग में यज्ञ थे, द्वापर युग में अर्चन है, और कलयुग में कीर्तन है। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब जप करते हैं तो भी ध्यान लगाते हैं भगवान के नामों पर या भगवान के रूप पर, तो ध्यान विधि खत्म नहीं हुई, लुप्त नहीं हुई है, आज भी इसकी सहायता ली जा रही है। उसी तरह हम लोग जब अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो यज्ञ इत्यादि करते हैं, लुप्त नहीं हुए हैं, फिर भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन प्रधान विधि इसकी त्रेता युग में थी। उसी तरह अर्चन विधि अभी अभी गई है पिछले युग में, इसलिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर कर बड़े औपलन में भगवान की सेवा की जाती थी। क्यों की जाती थी इतनी महत्व से सेवा? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब व्यक्ति इतने हृदय से और इतने औपलन में जब विग्रहों की सेवा करता है, तो उसको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ जाता है कि यस, मेरे से बड़ा कोई है जिसकी मुझे सेवा करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से भगवान के विग्रहों को ज़्यादा औपलन में किया जाता है, ताकि वो समझ पाए कि भैया भोक्ता असली यही है। जैसे कृष्ण ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। अब ये जो भगवान ने बोला, इसका साफ साफ सिद्धांत ये है कि भोक्ताराम, मैं जो हूँ इस पूरे संसार की हर चीज़ का असली भोक्ता मैं हूँ। द मेन इंजॉयर इज माई सेल्फ, कृष्णा सेज। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो चाहे वो यज्ञ हो चाहे वो तपस्याएँ हों, वो सब मेरे लिए की जाती हैं और मैं ही उनको एंजॉय करता हूँ। सारा कुछ मेरा है। सर्वलोक महेश्वरम, मैं जो हूँ सारे लोकों का ईश्वर भी मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि किसी एक प्लेनेट का नहीं, सारे प्लेनेट्स का सब भगवान ने उद्भव किया है। और फिर जो व्यक्ति ये समझ जाता है हृदय स्वरूप होता ना, और सारे जीवों का मैं हितेशी भी हूँ, ज्ञातवा माम शांति में, जो ऐसा जान लेता है उसको शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो अर्चनम है, जिसमें भगवान ने कहा, तो जो व्यक्ति भगवान की इतनी ऑपुलेंट वे में सेवा करता है, तो इतनी ऑपुलेंट में व्यक्ति वही कर सकता है, वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसकी वैल्यू मालूम है। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति महंगे कपड़े खरीदता है तो उसको मालूम है कुछ वैल्यू है तभी, और महंगा मकान खरीदता है तो उसको मालूम पॉश कॉलोनी है इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी जगह पर, उसको मालूम होता है इससे मुझे ये मिलेगा, ये तभी करता है। उसी तरह जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के विग्रहों में फेथ रखते हैं और उनकी सेवा बहुत हृदय से करना चाहते हैं और बहुत ऑपुलेंट वे में करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इससे क्या मिलने वाला है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे जो भगवान की सेवा की जाती है तो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात, अर्चनम किसकी होती है? भगवान के विग्रहों की, या साक्षात भगवान की, या भगवान के भक्तों की। इसलिए भगवान की क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा।
प्यास लगी है काफ़ी देर से। तो अर्चनम के लिए हम समझ पा सकते हैं इस बारे में कि जो अर्चन है वो विग्रहों का किया जाता है, और फिर विग्रह जो हैं वो भगवान से अभिन्न है। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन धाम में भगवान साक्षात उपस्थित है, लेकिन करुणावश हम जैसे बद्ध जीवों से, बद्ध जीव मतलब जो इस संसार में बंधे हुए हैं कर्मों के द्वारा, उनके फलों के द्वारा, और जिनका मन पूरी तरह से दूषित है कर्म करने के लिए, कर्म के भोग के फलों को भोगने के लिए, तो इसलिए जो है व्यक्ति इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कृपावश, करुणावश क्या करते हैं, विग्रहों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और विग्रहों के रूप में उपस्थित होकर भगवान हम जैसे बद्ध जीवों से सेवा लेते हैं। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ, कि भैया अगर मेरे भक्त मुझे पत्ता पुष्प फल इत्यादि अर्पित करते हैं, वो भी प्रेम पूर्वक, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बताइए हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? हम कर्मी हैं, बद्ध जीव हैं, जन्म जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं, और क्या किया हमने ऐसा? कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की संगति में आके ये पता चल गया कि गीता पढ़ के हमें मालूम पड़ा कि भगवान को कुछ ऑफर करने से भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे को ये सब चीज़ें ऑफर करोगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन प्रेम पूर्वक। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कृपावश हमसे चीज़ें स्वीकार कर रहे हैं। और पूरी भगवत गीता में कई जगहों पर भगवान ने कहा क्या कि ये जना परि उपासते, जो मेरी उपासना करता है अन्न निश्चित होकर, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, जो उसके पास है, जो नहीं है उसको देता हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा मैं निराकार में करूँ साकार में करूँ? तो भगवान ने कहा निराकार में तो ऐसे देहधारी जीवों के लिए बड़ा कष्टप्रद है, बेटर है क्या मेरे को आकार मतलब साकार रूप में मेरी पूजा करो। फिर भगवान ने अंतिम श्लोक में क्या कहा कि बीच में भी कहा जैसे जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोग में जाते हैं, यान्ति देवव्रता देवा पितृयांति प्रीतिता भूतानि यान्ति भूतज्ञ यान्ति मध्याजीनोपि मां, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम को आते हैं। और फिर आखिरी में क्या कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में विशेष सत्यम प्रति जानते। मध्याजी बोला, फिर बोला पूजा करते हैं कौन? चार चीज़ें करने वाला, मन मना मुझ में मन लगाने वाले, मद भक्तो मेरी भक्ति करने वाले या मेरे भक्त बनने वाले, मध्याजी मतलब मेरी वर्शिप करने वाले, और नमस्कुरु मुझे प्रणाम करने वाले। ऐसे सब लोगों को मैं स्वीकार करता हूँ, अपने धाम ले आता हूँ। तो भगवान ने कई जगह पर गीता में बोला, और श्री प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि इस संसार में जिस प्रकार हम लोग अपने किसी मित्र को कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो उस पर लिखकर एड्रेस डालकर हम कहाँ डालते हैं? पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। लाल कलर का गैस सिलेंडर जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अपने घर के गैस सिलेंडर में रखो तो नहीं होगा, लेकिन वो जिसमें ऑथराइज है, नंबर डाला हुआ है, एड्रेस लिखा है, उसके अंदर डालते हो तो जिस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाता है। इसी प्रकार भगवान करुणावश विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, और हम जब उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनको जो ऑफरिंग्स देते हैं, उनको जो स्तुति करते हैं या उनको कुछ चढ़ाते हैं, तो भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भक्तों के जीवन में अर्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यक्ति भक्तों को हर प्रकार के अंग का पालन करना चाहिए, तो अर्चन का भी पालन करना चाहिए। इसलिए हमारे मूवमेंट में हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने जब इतने बड़े मंदिरों की स्थापना शुरू की तो कहीं ने पूछा कि भाई तुम इतने बड़े बड़े मंदिर और हर जगह मंदिर क्यों खोल रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि ना शुरुआत में कभी कहीं युगों पहले ब्रह्मा जी ने भी पूरे पृथ्वी पर भगवान के मंदिर खोले, लेकिन समय के अंतराल में सब लुप्त हो गए थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अनमैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर फिर राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना कर। आप देखिए, आर्कोलॉजिस्ट से मिलिए, आए दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरा विश्व खोद डालिए, हर जगह आपको विष्णु के भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी। इंडोनेशिया जाइए, वहाँ विग्रह मिलेंगे। अफगानिस्तान जहाँ खोदिए वहाँ मिलेंगे। गांधार खोदिए, गांधार वहाँ से निकलेंगे। ईरान खुदाई करिए, वहाँ से भगवान के विग्रह निकलेंगे।
शिकागो खोदिए, वहाँ निकलेंगे। ब्रिटेन खोद, कहीं ना कहीं जहाँ भी खोदेंगे क्या निकलेगा? भगवान की विग्रह। ये है सनातन धर्म की पहचान, ये है सनातन धर्म का ऑथराइज होना। ये बताता है कि सबसे पहले धर्म सनातन था और सारे सनातनी थे। कहीं गरुड़ जी के विग्रह मिलेंगे, कहीं शिव जी के विग्रह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये देव लोग शुरू से हैं सृष्टि के और इन्हीं की पूजा करते थे। यहाँ तक कि द्वापर युग में तो अर्चन बहुत महत्वपूर्ण था और अर्चन करने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। आपको मैं थोड़े से सेवा अपराध पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि भगवान के अर्च विग्रहों को साक्षात भगवान की तरह ही पूजा जाता है, उनसे अभिन्न माना जाता है और उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो कुछ सेवा अपराध हैं कि भगवान के विग्रहों के प्रति ना हो जो हमसे। क्या है वो? कहते हैं कि जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, अगर भगवान के विग्रह सामने, तो उनके सामने हमें पालकी में नहीं बैठकर जाना चाहिए कि जैसे मैं कुछ हूँ। नहीं, आजकल तो हम तो कोई पालकी में आते ही नहीं। तो आजकल पालकी क्या है? गाड़ी। हाँ, कार है या बाइक है या साइकिल है। तो व्यक्ति को चाहिए वो भगवान के सामने, अगर मंदिर खोला है, दर्शन दिख रहे हैं सामने, जैसे पंजाबी बाग में तो साफ होता है, तो वहाँ पर सामने गाड़ी में ठीक भगवान के सामने नहीं उतारना चाहिए। रोहिणी में तो खैर अब इतना नहीं है, लेकिन हम तो फ्लोर ऊपर होगा, लेकिन जिन जगहों पर ऐसा है तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर भी मंदिर का आगे ना करके लेफ्ट या राइट में उतरना चाहिए हमेशा। हम देखते हैं कई बार भक्त लोग सीधा मंदिर के आगे आगे गाड़ी अंदर करके कभी गाड़ी भी अंदर लाने की कोशिश करते हैं। कई कई मंदिरों में तो ऐसा भी होता है, उनका बस चले तो अगर मेन अल्टर खोला तो वहीं गाड़ी लगा के दर्शन करके वहीं से निकल जाए। ऐसा भी होता है कई बार भक्तों के अंदर। तो कह रहे पालकी में नहीं जाना चाहिए या वाहन पर नहीं जाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाना चाहिए। अर्च विग्रहों के सामने नतमस्तक होने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए और भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और दूषित अवस्था में भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। दूषित का मतलब है कि स्त्रियां भी दूषित होती हैं कई बार, और पुरुष भी दूषित होते हैं। जब घर में सूतक लगा हो, किसी की मृत्यु हो जाए, कई बार ऐसा बोला जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन ये अपने शिक्षा गुरु से पूछकर करना चाहिए इस चीज़ों का ध्यान। और फिर एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए विग्रहों के सामने, और श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान का अगर दर्शन खुला है तो हम कुछ और कर रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे और अर्च विग्रहों के सामने पाँव नहीं फैलाने चाहिए। कई बार लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि दर्द है, तो भगवान के सामने ना करके उसको लेफ्ट राइट में करके बैठ सकते हैं। हाथों को घुटने, टखनों और पैरों पे नहीं लगाना चाहिए, हाथ जूठे हो जाते हैं। कृष्ण के अर्च विग्रहों के सामने लेटना नहीं चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मंदिरों में धर्मशाला खुली हुई है तो वहीं लेट जाते हैं लोग भगवान के सामने, उनके सामने खाना शुरू कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रहों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, किसी और का सम्मान या मान नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए और इस प्रकार कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। रोएदार कंबल नहीं पहनना चाहिए उनके सामने। अर्च विग्रहों के सामने अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए या वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे बड़े से अर्च विग्रहों के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। आपको कि भाई इतने सारे अपराध, बिल्कुल, क्योंकि अर्च विग्रहों को बताया जा रहा है इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा गॉड, कि साक्षात भगवान है। अब उनके सामने अगर ये आप करोगे, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने बुलाया आपको, या आप उनके घर प्रधानमंत्री गए या आप गए उनके घर पे, आप इनमें से कोई हरकत नहीं करोगे, उनके सामने टांग फैलाओगे नहीं, जोर से नहीं बोलोगे, गैस नहीं छोड़ोगे, ऊंची आवाज़ में नहीं करोगे, अपनी स्तुतियाँ नहीं करोगे। तो जिस प्रकार एक अच्छे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति के सामने हम ये सब गंदी हरकतें नहीं करते, उसी प्रकार भगवान के विग्रहों के सामने भी नहीं करना चाहिए। तो फिर कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए भक्ति, और जो सीज़न के फल फ्रूट्स होते हैं वो पहले ऑफर करने चाहिए भगवान को, और भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। अर्जविजों को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, है ना। चुपके से गुरु को वगैरह इत्यादि को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु भी अर्ज विग्रहों के समान ही है, तो उनकी प्रशंसा या किसी और की प्रशंसा गुरु उनके सामने नहीं करनी चाहिए, या गुरु के सामने भी नहीं करनी चाहिए ऐसा नेसेसरी। गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जैसे उनके सामने था वैसे ऐसी है।
बंद कमरे में अर्च विग्रहों की सेवा ये हमको छूना नहीं चाहिए। सारे अर्च विग्रहों के विधि विधानों का बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए और बिना कुछ ना कुछ ध्वनि कर कर नॉक कर कर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और कुत्तों या निम्न पशुओं को भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय व्यस्त रहना चाहिए या फिर ऐसे समय पर जब शंका या लघु शंका करने जाएं तो स्नान इत्यादि करके ही सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। तो अर्च विग्रहों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, क्यों? ताकि हम लोग उनको इतनी सेंसिटिविटी के साथ पालन कर सकें। और फिर इतना सेंसिटिव क्यों? ताकि ये सब चीज़ें करने के लिए व्यक्ति हमेशा कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि इतने सारे डूज और डोंट्स इसलिए, सो दैट वी कैन रिमेंबर ऑलवेज कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। वो भगवान को ऐसा लगेगा, वो भगवान को ऐसा लगेगा। इसलिए अर्च विग्रहों की सेवा के लिए इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं। और इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ। तो इतनी सेंसिटिविटी से क्यों किया जाता है कि भगवान को, अर्च विग्रहों को जब हम इतनी सेंसिटिविटी की पूजा करते हैं संवेदनशीलता के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हम भगवान को उन विग्रहों के अंदर देखने लगते हैं। इसलिए थर्ड कैंटो में कपिल भगवान ने भी कहा कि भगवान के अर्च विग्रहों की जब सेवा करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो उनकी भी सेवा करते हैं, जैसे पृथु महाराज ने की, तो आज वो आचार्य हैं अर्चनम के, तो उसी तरह अगर भगवान की कर रहे हैं तो उनके भक्त भी इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनके हृदय में भी भगवान उपस्थित हैं। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि नहीं, खाली जैसे 3 प्रकार के भक्त बने, तो कनिष्ठ भक्तों को बताया जाता है एवं अच्छा मैं श्लोक बोल रहा हूँ, अर्चायाम, हाँ, कि जो लोग अर्चन करते हैं और भगवान को भी इतना महत्वपूर्ण देना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों को नहीं देते, उनके भक्तों को नहीं देते, तो ये गलत है। इसलिए कपिल भगवान ने कहा कि जो भगवान की तो वर्शिप कर रहा है लेकिन भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो उसके द्वारा ऐसी वर्शिप भी क्या है, नल एंड वाइड, बेकार हो जाएगी। हाँ, या फिर यज्ञ में जहाँ पे आग बुझी है उसमें आहुति देने जैसा है। तो भगवान यहाँ ये भी समझा रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण हम भगवान के विग्रहों को मानते हैं, जितना सेंसिटिव भगवान के विग्रहों के प्रति हैं, उतना ही सेंसिटिव हमें भक्तों के प्रति भी रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो भगवान विग्रहों के रूप में है और यहाँ पर वो व्यक्ति भी मंदिर है अपने आप में जिसके हृदय में भगवान है। तो बोथ थिंग्स शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, ध्यान रखना चाहिए। और ये भी बताया फिर उन्होंने प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन की, भगवान का चरणों से दर्शन करते हुए भगवान के मुखमंडल तक जाना चाहिए, उनके मस्तक तक जाना चाहिए। तो ये बताया गया। फिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बताई जा रही है भगवान के विग्रहों को, इतना सेंसिटिव क्यों बताया जा रहा है? क्यों हर संसार में हम देखते पिछले युगों में इतनी अर्च विग्रह होते थे? क्योंकि लोग बड़े सेंसिटिव होते थे भगवान के प्रति, साक्षात भगवान ही मानते थे उनको, क्योंकि होते ही। और ये सब रूल्स रेगुलेशन पालन करना पड़ता था। अभी कुछ और बताएंगे आपको रूल्स रेगुलेशन। तो अब आप सोचिए, जब आज से 5000 साल पहले इतने मंदिरों का निर्माण हो रखा था, हर जगह भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा इत्यादि होती थी, तो जब धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो हर जगह लोग क्या हो गए, नास्तिक हो गए, आलसी हो गए, तामसिक हो गए। और फिर क्या हुआ, इस तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बंद कर दिया। मैं काफ़ी बात बता रहा हूँ, 5000 साल पहले तो लोग फॉलो करते थे, बड़े ऑपुलेंट में पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी मंदिर थे, सारा हिंदुज़म था हर जगह, आर्यवर्त थे सारे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे रिलीजियस प्रिंसिपल्स में क्या होने लगा, ततश्च अनदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमादया। कलयुग के आरंभ होते दिन ब दिन धर्म कम होने लगा, सत्य कम होने लगा, शौचम पवित्रता कम होने लगी। लोग हृदय से भी पवित्र नहीं थे और लोग बाहर से भी पवित्र नहीं। अब विग्रहों की सेवा करने के लिए तो पवित्रता चाहिए। तो जब कलयुग में ये ट्रेंड हो गया कि सबको विग्रह रखने, सबने विग्रह रख लिए लेकिन प्योरिटी मेंटेन करना बंद कर दी। इसलिए क्या हुआ, जैसे इतने टाइम की क्या आप अभी भी देखेंगे,
जो स्टैंडर्ड आप इस्कॉन के टेम्पल में विग्रहों का देखते हो, उनकी वर्शिप का देखते हो, 8 टाइम भोग लगाना, 8 टाइम 7 टाइम आरतियाँ करना, सुलाना मंत्रों के साथ, उठाना मंत्रों के साथ, हर चीज़ के लिए मंत्र है। और उनका रोज़ सुबह श्रृंगार, अभिषेक, पूजा, आरती, भोग सब कुछ होता है ऑपुलेंट वे में। तो जो हम लोग इस्कॉन के मंदिरों में पूजा वर्शिप का स्टैंडर्ड देखते हैं, कई लोगों को वही बहुत आकर्षित करता है, अर्चना। और अर्चन को देखकर, उनके श्रृंगार को देखकर, उनको की गई ऑफरिंग्स को देखकर, उनकी स्तुतियाँ वंदना देखकर और उनके वर्शिप के अर्चन के स्टाइल को देखकर ही लोग भक्त बन जाते हैं। हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान के सुंदर श्रृंगार को देखकर भक्त बने, सुंदर वर्शिप स्टैंडर्ड्स को देखकर भक्त बने, क्लीनिनेस को देखकर भक्त बने। तो अब आप सोचिए, ये तो इस्कॉन के मंदिरों में हो रहा है, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड लोग बाहर नहीं देखते। इसलिए जिन लोगों को आदत पड़ जाती है इस्कॉन मंदिर आने की, फिर चाहे उनके घर से 25 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो, वो हफ्ते में एक बार आएगा, लेकिन आएगा उसी मंदिर। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान के अर्च विग्रहों से आकर्षित हुआ, पूजा के स्टैंडर्ड से आकर्षित हुआ, क्लीनिनेस से आकर्षित हुआ, भक्तों से आकर्षित हुआ, फिलॉसफी से आकर्षित हुआ, कीर्तन से आकर्षित हुआ, मैनेजमेंट से आकर्षित हुआ, प्रसाद से आकर्षित हुआ, बुक से आकर्षित हुआ। मतलब हर अंग लोगों को आकर्षित करता है। तो 5000 साल पहले इस तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है। आज इस्कॉन के मंदिरों में भी वही ऑपुलेंस दिखाई देता है। लेकिन अन्य मंदिरों में अगर आप जाओगे, यहाँ तो 8 बार एक दिन में भोग लग रहा है। दूसरे मंदिरों में जाओगे 8 दिन में एक बार लगता होगा। शीशु के अंदर बंद रखते हैं भगवान को, ड्रेस उतारते हैं कब? फेस्टिवल्स के टाइम पर। अभिषेक श्रृंगार तो भूल ही जाओ। आरती होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा, सोशल मीडिया। तो आज भी क्या होता है, एक मोटर चला देते हैं, मशीन होती है, डूम डूम टक टक टिन टिन टिश, डूम डूम टक टक टिन टिन टिश, ये लगा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है, और पंडित जी जो हैं वो आरती कर रहे थे। और कई मंदिरों में अगर पंडित जी नहीं भी हैं, तो पैंट शर्ट में होते हैं, और नहीं है तो वो जो मशीन बज रही है उसमें दीप का भी बना देते हैं, जोत का भी, कि वो भी चलती रहे ऐसे ऐसे करके। बस बटन दबाने के लिए आदमी आता है, हो गया। तो ये कलयुग की हालत है, भी जो 5000 साल पहले भी थे और अच्छे स्टैंडर्ड्स के बाद। अब आप सोचिए, जब ये स्टैंडर्ड्स गिर रहे थे, पवित्रता कम हो रही थी, और तो भी लोग विग्रहों को रख रहे थे, तो बताइए कैसे पूजा हो रही होगी। तो जब अरब देश में या उन देशों में भी विग्रह थे और जब पूजा होना बंद हो गई, यहाँ तक बताया जाता है, पढ़ा है हमने, जो इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद जी थे, उनके जो चाचा थे, उनके घर में 365 विग्रह थे, एक एक दिन के अलग अलग विग्रह, जिनकी वो वर्शिप करते। अब करते थे या कितनी करते थे, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते थे, हमें नहीं मालूम। मतलब हिंदुज़म ही था जाएगा। और पूरे संसार में लोगों के पास कहीं ना कहीं विग्रह थे, लेकिन धूल खा रहे थे, मंदिर में कुछ जा नहीं रहा था, कबूतर बैठ रहे थे ऊपर। तो जब ये स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं अब इन स्टैंडर्ड को चेंज करना था। ना तो पवित्रता अपनाई जा रही है, अरब में पानी नहीं होता तो स्नान क्या करेगा, ब्रश क्या करेगा आदमी, टॉयलेट जाने के बाद नहाएगा क्या, है ना। तो कैसे करेगा भगवान के विग्रहों की पूजा? तो कहीं ना कहीं सेवा अपराध लग रहे थे। अब भगवान के प्रति इतने सेवा अपराध अगर होंगे तो व्यक्ति को तो नरकों में जाना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जिन्होंने ऐसे देशों में जहाँ पर विग्रह पूजा नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो सकते, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा सकता, पानी नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ पर डीटी वर्शिप मना करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए। इसलिए मोहम्मद जी ने सबसे पहले अपने घरों के विग्रहों को क्या किया, नेस्तनाबूद किया। और जहाँ पर और कहीं भी कोई उनको डीटी वर्शिप पर मिल जाता था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तरह से उन्होंने सेवा अपराध रोके। क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, उनको भी 10 कमांडमेंट्स दे दी गई, लेकिन वर्शिप इस तरह से छुड़वा दी गई। तो उससे क्या हुआ कि उधर भी भगवान को निराकार बता के काम चलवाया, उधर भी निराकार बता के काम चलवाया, क्योंकि लोग अब उतनी पवित्रता का ध्यान नहीं रख सकते थे। लेकिन कहाँ पे रखा जा सकता था, या रखा हुआ है हिंदुस्तान में। यहाँ पर अभी भी भगवान के विग्रहों की सेवा उसी तरह की जाती है जैसे। लेकिन फिर भी अगर देखें कि अर्चनम या डीटी वर्शिप कौन से युग का धर्म था, द्वापर युग का।
तो द्वापर युग का अगर था तो फिर हम कलयुग में क्यों कर रहे हैं? कोई कह सकता है ऐसे। तो हमने बताया जैसे हम लोग जप करते हुए भी ध्यान का मदद लेते हैं, मंदिर खोलते, ऊपर करते, यज्ञ करते, शादी करते भी यज्ञ का रिचुअल्स करते हैं, और उसी तरह हरि नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन अर्च विग्रह का भी हम लोग मदद लेते हैं। किस तरह की मदद लेते हैं कि जब हम लोग अर्च विग्रहों को साक्षात भगवान मानकर जब उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। चलिए हम आपको स्टैंडर्ड्स बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में उद्धव जी को बताया था। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान कृपा करके ये विधि का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा कि हमें अपने श्री मूर्ति रूप की सेवा पूजा करनी किस तरह से करनी चाहिए। तो भगवान ने स्वयं बताया कि अर्च विग्रहों की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, हे उद्धव, अर्च विग्रहों की सेवा के लिए अनगिनत नियम है, इसलिए मैं केवल संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। फिर उन्होंने कहा, कोई पूछे कि भाई कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं इनके कन्वर्सेशन में कि विग्रह किस चीज के बनने चाहिए। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि विग्रह 8 प्रकार के धातुओं के बन सकते हैं, या 8 प्रकार के बन सकते हैं। कौन कौन से बताएं? उन्होंने कहा कि पत्थर के विग्रह हो सकते हैं, लकड़ी के विग्रह हो सकते हैं, और बोला धातु के विग्रह हो सकते हैं, सोना चांदी तरह, मिट्टी के हो सकते हैं, रंग के हो सकते हैं, लकड़ी और बालू के हो सकते हैं, मन से विग्रह बनाए जा सकते हैं, और रत्न से भी विग्रह बनाए जा सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की धातु से विग्रह बनाए जा सकते हैं और इनकी सेवा की जा सकती है। तो ये बताने के बाद भगवान ने कहा, शिव मूर्ति की स्थापना 2 तरह से होती है, स्थायी रूप में भी होती है, अस्थायी रूप में भी होती है। लेकिन जहाँ स्थायी रूप में हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्रों को उच्चारण कर कर, फिर उनकी सेवा नहीं रोक सकते। आपसे नहीं होती तो आप किसी और को दे दीजिए, लेकिन सेवा नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन जो अस्थायी रूप से घर में लाएं, लैमिनेशन हो सकती है, विग्रह ले आए लेकिन वो नहीं करा, तो उनकी सेवा रोकी जा सकती है, किसी को दिए भी जा सकती है। और फिर ये बताया कि जो नव साधक हैं, जो न्यूफाइड डिवोटीज हैं, नव साधक जो हैं अभी भी भगवान के विग्रहों के प्रति अपना भाव जागृत कर रहे हैं, सेवा जागृत कर रहे हैं, इंटरेस्ट जागृत कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो कह रहे हैं कि उनको कैसा करना चाहिए? ऐश्वर्यपूर्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐश्वर्यपूर्ण का मतलब क्या होता है? ऑपुलेंट वे में धन धान्य रत्न इत्यादियों के साथ खूब भोग लगाने चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर कोई ऐसे लगाता है तो काजी भाई क्या बोलते हैं, इतना पैसा मंदिर में लगाने की क्या जरूरत है, भगवान तो थोड़ी खा रहे हैं, गरीब को खिला दो, है कि नहीं? ऐसा बोलते ना, ये स्थिति हो जाती है। जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया आपने, वो बेचारा भूखा मर रहा है। अरे भूखा मर रहा है, अपने कर्मों से मर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सेवा ना करें, उसको भी भगवान से जोड़ने के लिए उसको प्रसाद दें, चढ़ना भी दें। लेकिन व्यक्ति इतना ईर्ष्यालु है भगवान से, इतना द्वेष है, इसी द्वेष के कारण ऊपर से नीचे फेंका गया। लेकिन यहाँ पर अभी आकर उसका द्वेष चरम पर रहता है कि भगवान के लिए क्यों, इतना पैसा मंदिर में क्यों? अरे मंदिर में अगर पैसा दिया तो अभी पता चलेगा उसका क्या फायदा है। भक्त को थोड़ी चाहिए, भक्त ने थोड़ी पहन रखी यहाँ पर सोने के 4 तोले की सोने की चेन और हाथ में हीरे की अंगूठी और क्राउन पहना है सर पे, ऐसा है क्या? नहीं, भक्त को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो तो नव साधकों द्वारा, लोगों के द्वारा लिए गए पैसे धन धान्य को भगवान को अर्पित करता है ताकि उसका भाग खुले। आगे प्रश्न क्या होता है? तो कह रहे हैं बड़े ऑपुलेंट में करनी चाहिए, साथ सामग्री के साथ करनी चाहिए मेरी पूजा, श्री मूर्ति की पूजा। इससे उसे सदैव याद रहेगा। देखिए जब वो इतने ऑपुलेंट वे में अपने कमाए गए धन को, गाड़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाएगा और ऑपुलेंट वे में लगाएगा, तो क्या पता चलेगा उसको? उसको ये पता चलेगा कि असली भोक्ता मैं ही हूँ, आई एम द मेन एंजॉयर। जनरली लोग पैसा कमाते किसके लिए? अपने एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जब उसको भगवान को देना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगाएगा, भगवान के प्रति सेंसिटिव होगा, तो वो भगवान के प्रति कॉन्शियस होगा ना। जहां धन वहां मन, तो अब मन कहाँ लगेगा? उधर लगेगा।
तो इस तरह से करना चाहिए। फिर लेकिन ये भी कहा है जहाँ पर उच्च कोटि के भक्तों का मामला है, जहाँ पर जिनके पास ऐसा धन धान्य है ही नहीं लेकिन भक्त बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास जो उपस्थित है उससे कर ले, या जो उनके पास अवेलेबल है, जितना उनका सामर्थ्य है उससे कर ले सेवा। और फिर कुछ ऐसे भी जिनका कुछ भी नहीं होता तो वो मन ही मन कर ले, वो मन ही मन कर ले, क्या दिक्कत है, मन से ऑफर कर ले चीज़ों को। और मेरी पूजा इस तरह से कर सकते हैं, अर्चना हम कर सकते हैं। फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि भगवान किसकी सेवा से कैसे प्रसन्न होते हैं, मतलब जो ऑपुलेंट वे में कर रहा है या किस तरह से। तो भगवान सबके भाव को पहचानते हैं और सबके उससे करते हैं। कहते हैं श्री मूर्तियों को स्नान, अच्छा कहते स्नान भी करवाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। किसको? शिव विग्रह को। कौन बता रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको बता रहे हैं? उद्धव को। किसके बारे में बता रहे हैं? डीटी वर्षिप के बारे में। किसके डीटीज हैं वो? भगवान कृष्ण के। मतलब भगवान अपने अर्च विग्रहों की सेवा को क्या कर रहे हैं? ऑथराइज कर रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए, भैया सीख लो, खुद बता रहे हैं। और उनको अच्छे ढंग से सजाना चाहिए, आभूषणों के द्वारा सजाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। मेरा भक्त प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भक्ति भाव से मुझे थोड़ा जल ही क्यों ना अगर दे दिया जाए तो मेरा हृदय उसी से प्रसन्न हो जाता है। किंतु अभक्तों द्वारा, अभक्त मतलब जो दोज हु आर नॉट अ गुड डिवोटी, बस वो नेम फेम के चक्कर में पैसा आया तो यार वो करता मैं नहीं कर सकता क्या, है ना, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं, अगर मेरी भव्य पूजा अर्पित करते हैं मुझे बहुमूल्य उपहार से भी, लेकिन अहंकार और घमंड के साथ, अभी संध्याय यो हिंसा दम्भ मात्सर्य एव, तामसिक पूजा है ये। क्यों? घमंड अंदर, दम्भ है, मात्सर्य नफरत है लोगों से, तो मजा नहीं आता भगवान करे। तो ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। और इसलिए भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई छोटी सी छोटी वस्तु भी क्यों ना हो वो मुझे अच्छी लगती है। यदि भक्त मुझे सुगंधित तेल, धूप, फूल, फल इत्यादि के द्वारा मुझे मेरी सेवा करते हैं तो उसका कहना ही क्या। भगवान जल्द से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर ये भी कर दिया तो आई बी वेरी हैप्पी, भगवान कहते हैं। फिर कह रहे हैं भगवान की पूजा सेवा में इतने सारे नियम हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए सुबह सुबह ब्रश करे, स्नान करे, और फिर आसन पर बैठे और भगवान की सेवा करना शुरू करें। और कहा कि ये विशेष ध्यान रखें उसके शरीर तथा मूर्ति में, श्री विग्रह मूर्ति में दोनों के प्रति उपस्थित में संचालित करने वाला मैं एक परमात्मा हूँ। विग्रहों की सेवा करते व्यक्ति को ये समझना पड़ता है कि जिंदगी में विग्रह कर रहा हूँ, विग्रहों की जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो भगवान, और जिस प्रकार मैं कर पा रहा हूँ, मैं हिलडुल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर आत्मा है और मेरे अंदर परमात्मा भी है। तो विग्रह भी परमात्मा है और मेरे हृदय में भी परमात्मा है। तो इस प्रकार वो आत्म साक्षात्कार करे, और इस प्रकार चीज़ें बता रहे हैं। और कैसे करनी चाहिए भगवान की सेवा? भगवान कह रहे हैं श्री मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, चंदन, धूप, कपूर इत्यादि से, सुगंधित अगरू से उनका अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। तो बड़ा सब जनेऊ अर्पित करना चाहिए, माला, फूल, सुंदर, ये सब करना चाहिए। जिसके पास जैसे साधन है वैसा करना चाहिए। अब ये बात आती है कि कई बार लोग भगवान को डोनेट करते हैं, मंदिर को डोनेट करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? भगवान कह रहे हैं यदि संभव हो सके तो श्री विग्रह के लिए सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए रोहिणी में। रोहिणी में तो हो रहा है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि श्री विग्रह के लिए बड़े भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए, और उसके चारों ओर भगवान के लिए क्या करना चाहिए? फूलों के लिए, उनकी सेवार्थ के लिए फूल और बगीचे और बाग बनाए जाने चाहिए। तो उसका मतलब क्या? अपने बाग होने चाहिए, बगीचे होने, जिससे कि भगवान की सेवा आ सके। पहले के टाइम पर आप देखेंगे लोगों के पास राजा महाराजा क्या देते थे? पूरे के पूरे बाग भगवान को देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन देते थे। आप भी जाओगे पुराने मंदिरों में तो उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है भगवान के नाम की, चाहे वो मदन मोहन जी हों, गोविंद देव जी हों। अब गोविंद देव जी मंदिर कहेंगे पूरी की पूरी सिटी बसी हुई है। श्रीरंगम जाइए, 7 शहर बसे हैं, वो भगवान के ही सब नाम है, अंदर लोकेलिटी बसी हुई है। तो सारी की सारी ज़मीन दे दी जाती थी ताकि अर्च विग्रहों की सेवा के लिए पंडित भी यहीं से निकलें, गुरुकुल भी यहीं से बने, सेवा के लिए लोग भी यहीं से उपस्थित हों, और इसके अलावा ज़मीन
भी यहाँ पर हो जो कि भगवान के लिए अनाज, भक्तों के लिए अनाज पैदा करे, साथ ही साथ फुलवारी, फूल, फल इत्यादि यहीं से जाए। सेल्फ सफिशिएंसी से मंदिर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग देते थे। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर सकते कर वो भी करें। और फिर इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विग्रह को भूमि दान करे या पूरा का पूरा बाजार दान करे या फिर गांव आदि दान करे, मतलब पहले लोग करते थे ऐसा, तभी तो लिखा है, करना चाहे करे, अगर दान कर देते थे जिससे उसकी पूजा सुचारू रूप से चल सके, तो ऐसा व्यक्ति मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जैसे मेरा ऐश्वर्य है, जिसने ये सब दान किया उसको मेरे जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा और पूरी पृथ्वी का सम्राट बन सकता है, पूरी पृथ्वी का सम्राट। उसको मंदिर का निर्माण करने से व्यक्ति 3 लोगों का शासक बन जाता है। आपको यार अपना तो कोई इधर कहीं नहीं समझ रहा, कोई काउंसलर की टिकट ही नहीं मिल रही, 3 लोगों का शासक बनाओगे मेरे को। तो वहाँ कह रहे अगर आज करते हो तो जब भी मेरे को देना हो तो मैं बताऊंगा ना। आज जैसे मोदी को, ट्रंप को या ऐसे लोगों को पूरा विश्व में सबसे पावरफुल व्यक्ति बोला जाता है, तो ऐसे कैसे हो गया? तो कहने के पीछे कर्म करके आए तभी तो है कि नहीं? तो इस प्रकार भगवान के विग्रहों की सेवा करने में, दान देने में ये फायदे होते हैं। और कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, और कई बार चोरी भी होती है, आपको मालूम। तो कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक फल और इच्छा की मेरी सेवा पूजा करता मेरे धाम को लौटेगा, और देवता या ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाला व्यक्ति 10 करोड़ वर्षों तक मल का कीड़ा बन के रहेगा अगर वो देवताओं की और ब्राह्मणों की संपत्ति चुराएगा। 10,000 करोड़, सॉरी 10 करोड़ वर्षों तक मल का कीड़ा। मल का कीड़ा समझते क्या होता है? स्टूल, वो मैंने स्टूल। और फिर ये भी कहा भगवान ने कि जो धन चुराया उसने, हो सकता है ये उसी का क्यों ना हो, उसी ने दान किया हो एक टाइम पर और अब उसने चुरा लिया। तो भी जैसे कथा आई थी ना, निमी छिपकली बनकर रहना पड़ा। क्यों? कि अपनी देवी गायें किसी और के यहाँ चली गई थी, उसकी गलती भी नहीं थी, चली गई थी, फिर वापस किसी और को दान कर दी भाई, तो हो गया झगड़ा। तो इस तरह से इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो इतने सारे डूज और डोंट्स स्वयं भगवान बता रहे हैं, आप सोचिए, विग्रहों की पूजा और अर्चना के लिए दान के फायदे बता रहे हैं, विग्रहों के मतलब बता रहे हैं, तो कैसे भगवान ने कितनी सुंदरता के साथ पूरे विश्व में जहाँ पर अर्च विग्रह पूजा हो रही थी, जब धर्म गिरना शुरू हुआ, पवित्रता गिरनी शुरू हुई, तो जल्दी से रिप्रेजेंटेटिव भेज के सिस्टम चेंज करवा दिया और जितने विग्रह थे वो जमीनों में चले गए। तो आज कहीं भी खुदाई करते हैं तो कहीं ना कहीं निकल आते हैं। इसलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे ये धर्मों की स्थापना हुई कि भैया निराकार है भगवान, उनकी पूजा करो। क्योंकि आकार वाला बोलेंगे तो फिर से आर्यव्रत जैसे लोगों से मिल जाएगा, फिर उनके विग्रह बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से भगवान ने बड़ी समझदारी के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव से करवाया। और जहाँ पर लोग अपवित्र थे, इन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते थे, नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, वो अर्च विग्रह करते थे, भगवान को कितना दुख होता होगा, भाई क्या कर रहे थे, नहा तो लेता, बरसातों में नहाता है ना, वैसे भी नहाकर आ जाए। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, ऐसा धर्म क्रिएट किया जिससे कि समाज में जो उस समय उन जगहों पर पवित्रता का ध्यान ना रखकर पूजा कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, सेवा अपराध, उनसे बचाया। और फिर बहुत से लिखे हैं अपराध, बट स्टिल हम तो इतने नहीं बताएंगे आपको। फिर ये कहा जाता है कि किसी भक्त ने भी पूछा कि हम लोग भगवान के विग्रह को इतना ऑपुलेंट रूपा से पूछा क्यों वर्शिप करते हैं।
तो प्रभुपाद ने इसके आंसर में कहा कि हम जो भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं राधा कृष्ण की, तो हमारे मंदिरों में जब हम राधा कृष्ण की इतने ऑपुलेंट वे में सेवा करते हैं तो वास्तव में वो राधा कृष्ण के विग्रह तो हैं, लेकिन भाव और पूजा स्टैंडर्ड उनको हम लक्ष्मी नारायण का देते हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण को ऐसी स्तुतियाँ, ऐसी पूजा तो भावती हैं, लेकिन राधा कृष्ण जो हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए आपको राग विधि का पालन करना पड़ता है, ना कि वैदिक भक्ति। 5 रात्रिक विधि से तो आप नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, प्योरिटी चाहिए और एक लेवल ऑफ भक्ति चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को का जो ऑपुलेंस है वो देने के प्रयास करते हैं। लेकिन राधा कृष्ण तो ब्रज के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, वो तो बड़े सिंपल वे में रिझ जाएंगे, लेकिन उनका स्टैंडर्ड राग होना चाहिए, अटैचमेंट उस तरह की होती है। इसलिए हमारे विग्रहों में, हमारे मंदिरों में ऑपुलेंस दिखता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का के आधार पर किया जाता है। और फिर तो मैंने उद्धव जी का तो बता दिया आपको। हमें याद होगा कि जब ध्रुव महाराज को सुरुचि ने उतान पाती गोद में चढ़ने से मना किया था और वो रोते हुए गए थे अपनी माँ सुनीति के पास कि मैं क्यों नहीं बैठ पाया वहाँ, और माँ ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तूने। तो माँ ने कहा बेटा उसने जो बोला ठीक बोला, क्योंकि भगवान के हाथ में किसको कहाँ जन्म देना। तो कहा माँ मुझे उससे ऊंचा पद चाहिए। तो कहते उसके लिए तो तुझे भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। 5 साल का बच्चा इतने गुस्से में था, क्रोध में था, और क्या कहते हैं क्षत्रिय था ना, तो घर छोड़ के छिटे माँ के कहने पे कि मैं भगवान को पूजा करूँगा और पद ऊंचा स्वीकार करूँगा। माँ ने रास्ता बताया, अब बेटा चल पड़ा। जंगल में चला गया 5 साल का बच्चा। नारद जी रुक गए उनके पास, हरी बोल, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं? तो फिर मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास पूजा करने के लिए। और किस लिए जा रहे हो? कहते मुझे अपने पिता से भी ऊंचा पद, पिता से नहीं, पितामह से भी ऊंचा पद चाहिए, अर्थात ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद चाहिए। कहते बेटा तुम छोटे हो, 5 साल के हो, ये घना जंगल है, क्या होगा? शेर, सियार, कोई भी आप पे हमला कर सकता है। आपको अगर अभी तो लौट जाओ। नहीं नहीं, मुझे बताओ कि कैसे करना, मदद कर सकते तो बताओ, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। कहते नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, बच्चे हो, छोटे हो, कई बार डिसीजन गलत भी हो जाता है, थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर आ जाना, फिर मैं हेल्प करूँगा। नहीं नहीं, आप बताते हो या मैं जाऊँ? नारद जी ने कहा यार कमाल है, पहली बार देखा, सच में क्षत्रियों के अंदर जज्बा होता है उसको कोई नहीं वो कर सकता। फिर नारद जी ने उनको विधि बताई भगवान को प्राप्त करने की, कि कैसे पहले तुम्हें मिट्टी से, बालू से तुम्हें भगवान के विग्रह बनाने भगवान कृष्ण के, और फिर कैसे उनका श्रृंगार जल इत्यादि से करना है, फिर उनको पूजा करनी है, फिर उनको ध्यान लगाना है, और उसके बाद तुम्हें व्रत रखना है। फिर उन्हें व्रत रखे कैसे? पहले हर तीसरे दिन में फल लेते थे, फिर जल लेते थे, छठे दिन में, 9वें दिन में ऐसे करते थे, फिर 12वें दिन में सांस छोड़ दिया। तो ऐसा करते 6 महीने में भगवान प्रसन्न होकर सामने आ गए ध्रुव महाराज के पूजा को देखकर। तो भगवान की वर्शिप कैसे करनी है नारद जी ने खुद बताया। यहाँ पर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि मेरे विग्रहों की सेवा कैसे करनी है और किस प्रकार मैं प्रसन्न हो जाता हूँ जब मुझे स्वीकार किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। तो हम देख सकते हैं पूरे विश्व भर में जहाँ पर जो निराकारवादी हैं, जो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, या हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे हैं जो निराकारवादी हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा नहीं करते हैं, भगवान के विग्रहों को मूर्ति समझते हैं और उनको कुछ भी चढ़ाने को आप समझते हैं। इसलिए भगवान ने एक जगह बोला भाई जो ऐसे लोग हैं ना नास्तिक टाइप के, उनके सामने तो मेरी पूजा भी मत करो तो अच्छा है, क्योंकि वो गलत लेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने बड़ी सावधानी के साथ वो करा।
और फिर जहाँ तक कि मायावाद का सवाल है, मायावाद के जो प्रवर्तक हुए शंकराचार्य जी, शंकराचार्य अर्थात शिव स्वयं, उन्होंने भी क्या किया, पूरा जीवन तो मायावाद का प्रचार किया कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान निराकार है। लेकिन जब माता की बारी है तो उनको गोविंद का भजन करने के लिए बोला, और उससे पहले गीता पे टिप्पणी भी लिख कर गए। और यही नहीं, उन्होंने जो 4 धाम के हम दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ, वो भी भगवान के विग्रह उन्होंने स्थापित की। फॉर्म वैसे फॉर्मलेस बताते रहे पूरी जिंदगी सबको, लेकिन खुद की बारी आई तो वहाँ पे स्टैब्लिश कर दी 4 धाम में, बद्रीनाथ और रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये चारों के चारों शंकराचार्य के स्थापित किए। तो अर्च विग्रह की पूजा स्थापना इत्यादि उन्होंने देखी, मायावादी भी कर रहे थे। और फिर भगवान के विग्रह जो हैं, अब देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान के विग्रह नहीं हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक ऐसा धर्म चल रहा है भारत में, निराकारवादी तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा धर्म है जो कहता नहीं, हमने एक दिन देख लिया कि एक चूहा शिवलिंग पे चढ़ा हुआ। अब चूहा शिवलिंग पे चढ़ा तो देखो, बताओ, जब शिव जी अपने को नहीं बचा पा रहे, हमारी रक्षा कैसे करें? तो उन्होंने इससे क्या प्रिंसिपल निकाला कि चूहा अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है तो शिवलिंग जो है अपने को नहीं बचा पा रहा है या अपने से हटा नहीं पा रहा है, तो हमारे तो कैसे हटाए? तो इसलिए विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा सब बेकार है, भगवान निराकार है। तो ये प्रिंसिपल निकाला उनसे। और अगर वैष्णव की शरण ले लेते, किसी वो क्या बताते कि देखो भगवान शिव कितने कृपालु हैं कि जो चूहा है, जो कि उनके बेटे गणेश की सवारी है, उसको भी कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अगर वो गलती कर रहा है तो उसको माफ़ कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि सब उनके अंश हैं, तो अगर बच्चा अगर पिताजी के कंधे में चढ़ भी जाए तो इसमें कोई अपराध थोड़ी है। तो देखने का तरीका होना चाहिए कि कैसे देखना उसको। तो इस प्रकार एक नई संस्था बन गई, हम खाली वेद पढ़ेंगे, वेद का वो अनुशासन करेंगे। अरे वेद में नारायण लिखा है, वेद में कृष्ण लिखा है, वेद में राम लिखा है, तो उसकी नहीं मानोगे? जो होके आगे चले गए उनके विग्रह की बुरी बात करोगे? और वही विग्रह के रूप में कैसे पूजा करनी मेरी, वही तो बता रहे हैं। तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं। तो इस प्रकार जब अपने ही सो कॉल्ड हिंदू धर्म में आप देखोगे तो 80-90% निराकारवादी मिलेंगे, 70% 80%। तो दूसरे धर्मों में तो साकारवादी भूल ही जाओ, जिनके लिए तो बना ही निराकार है। तो बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। और फिर भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं इतिहास में, मैं छोटी छोटी करके जल्दी बताऊंगा। जैसे एक भक्त हुए थे गौरीदास पंडित, बड़ी फेमस कथा है, कई बार सुन चुके हैं। तो गौरीदास पंडित जी के यहाँ पर एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हुआ है, तो उन्होंने बड़ी सेवा करी, कुछ दिन रुके उनके साथ। लेकिन जब वो जाने लगे तो रोक दिए, कहते नहीं आप नहीं जाओगे हमारे यहाँ से, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आप ही यहीं रुकी। वो भी हमें जाने दीजिए, जाना है ठीक है, प्रसाद वसाद पाया। कहते नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं जाना। कहते काम करते हैं, आपको हम ना अपने विग्रह बना कर देते हैं, आप उनकी सेवा पूजा कर लेना, हमें जाने दो। कहते ठीक है। तो जब बना कर दिए गौर नेता जी के सुंदर से विग्रह स्वयं भगवान ने बनवाए, लकड़ी वकड़ी बुला के उनसे बनवाए, लो भैया बन गए। कहते हैं जी, कहते उनकी सेवा पूजा करना, हम चलते हैं। जैसे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे पास रहो। अगर तुम क्या, अरे कहते मेरे में और हमारे और गौर नेताएं में इनमें कोई फ़र्क नहीं है, हमारे विग्रहों में हमें कोई फ़र्क नहीं है। कहते फिर इनको जाने दो, तुम ये रहो। तो बड़े तेज है, कहते ठीक है, फिर हम यहाँ रुक जाते हैं, ये चले जाएंगे। जैसे ऐसे बोले, वो गौर नेता जो लकड़ी के बने हुए थे वो तुरंत उतरे, ऑल्टर से कूदे और जाने लगे। वो जा रहे हैं और ये ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठ गए। तो ये क्या हो गया? तो उनको छोड़ा, वो भाग कर उधर गए, उनको लेकर आ गए। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम वापस चलो, वो जाएंगे। फिर उनको बिठाया। फिर जब ये जाने लगे, डंडी ले लेके भागे पीछे, भैया वापस आओ। तो फाइनली भगवान ने कहा भाई हमें कोई अंतर नहीं है, आप इनकी सेवा पूजा करो, एक ही बात है। तो फिर उन्होंने विग्रहों को रख लिया। आज भी उनका जब विग्रह का दर्शन करने जाते हैं मायापुर सर,
तो पर्दा जल्दी जल्दी हटाते बंद करते कि ताकि ये निकल ना जाएंगे किसी भक्त को देखकर, जैसे बाकी बिहारी में होता है कि वो बाकी बिहारी चल पड़े थे तो आजकल जल्दी दर्शन बंद कर देते हैं वहाँ हमेशा, ऐसा बंद करेंगे ऐसा खोल देंगे, हो बाकी बिहारीलाल की जय दर्शन फिर कर दे बंद होता है फिर खुलता है। कि जिसका ज़्यादा अगर आंखों का वो हो गया और भगवान से बोल दी कि भगवान चलो साथ में चलना पड़े, तो गौरीदास पंडित जी के विग्रह आज भी इस तरह से दर्शन करने जा सकते हैं। और फिर भगवान ने अपनी भार्या विष्णु प्रिया को भी अपने विग्रह दिए, धामेश्वर महाप्रभु कोला द्वीप में मायापुर में नवद्वीप, तो उनको अपने हाथ से निर्मित भगवान के विग्रह दिए और कहा तुम इसकी सेवा पूजा। भगवान स्वयं अपने विग्रह दे रहे पूजा अर्चन के लिए। इसी तरह शची माता भी जो थी, दामोदर पंडित को उन्होंने बोला कि जाओ मेरी माँ को बोलो कि ऐसा ऐसे करके, तो क्या कथा थी, वो ना रोज कृष्ण बलराम को सर्व करती थी भोग बनाकर। फिर उनको बताया कि तुम जो कृष्ण बलराम को सर्व करती हो वास्तव में हम ही दोनों आके खाते हैं वो सारा प्रसाद, तो वो भी उनका खाते थे प्रसाद। फिर यहाँ तक कि हम लोगों को याद होगा एक साक्षी गोपाल के विग्रह हुए, पूरा गांव का नाम आज भी साक्षी गोपाल, 4 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से, 4 किलोमीटर। क्या हुआ था कि 2 ब्राह्मण थे, एक धनी ब्राह्मण एक दरिद्र ब्राह्मण, और दरिद्र ब्राह्मण ने सेवा करी थी कि चलो मैं तो वृंदावन दिखाता हूँ, वृंदावन खूब अच्छे ढंग से सेवा करी दिखाया। उसने कहा तुम बड़े अच्छे भक्त हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूँगा। उसने नहीं ऐसे कुछ, कहते नहीं कराऊंगा, कहते ठीक है, कहते लेकिन आप मुझे ना ये वचन दो, अगर जो बोल रहे हो भगवान के सामने दो, तो गोपाल जी के सामने दिया। कौन से गोपाल है? जो माधवेंद्रपुरी जी के सपने में थे, उनके सामने दिया। कुछ समय के बाद जब वो उनके घर गए कि जी आपने बोला था, तो उनका बेटा आ गया बाहर, खबरदार ऐसे कैसे किसी भी गरीब को मान दोगे कि भाई बहन मेरी। सरपंच के पास भागा, जी ऐसा ऐसा बोला था नहीं दे रही, कहते कुछ साक्षी था, कहते हाँ थे ना गोपाल जी, कहते ले आओ, उनका बेटा कहता। तो गए वापस और गोपाल जी को बोला चलो साक्षी देने, रोता रहा बड़ी देर तक। तो भगवान से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी भक्ति लाज। तो भगवान ने बोलना शुरू किया कि देखो मैं तो अर्च विग्रह के रूप में खड़ा हूँ, मैं कैसे साथ चल सकता हूँ। कहते हैं प्रभु जी आप बोल सकते हैं भगवान, तो चल भी सकते हैं। तो कहते ठीक है तुम आगे आगे चलना, पीछे भी चले। यहाँ से वृंदावन से चलकर उड़ीसा तक पहुँच गए भगवान अपने भक्त की साक्षी देने के लिए। तो आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने। तो ऐसे बहुत से विग्रह हैं। हमारी जो चंदन यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? माधवेंद्रपुर के स्वप्न में तो आए भगवान स्वयं, पहले सेवा करने हैं, फिर कहा मेरे मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना करो और मेरी फिर सेवा शुरू करो। तो खूब सालों तक सेवा चलती रही उनकी, वही गोपाल जी की चल रही है। आज वो श्रीनाथ जी जो है ना, कहाँ पर, उदयपुर में, ये वही गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी ने जमीन से निकाले थे भगवान के स्वप्न में आने के बाद। तो स्वयं भगवान बता रहे हैं सब। तो और फिर इतने सारे विग्रह, और एक तो और विग्रह हुए ना, मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन, छोटे से बालक। कहते बेटा आज मैं जरा शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, या तुम भोग लगा देना। कहते ठीक है पापा। प्लेट ली, भगवान के पास पहुँच गई, भगवान खाएंगे। बोले भगवान खाइए, इसको खाइए। खाया नहीं भगवान ने, बड़ी थी प्लेट तो। फिर थोड़ी बार देखा, भगवान आप खाइए खाइए, घंटी बजाई रखा, नहीं खाए। अरे फिर कैसे खाएंगे? रोने लगे, खाओ खाओ नहीं तो मैं होगा वो हो जाएगा। बड़ा बोला उनको। फाइनली भगवान ने बच्चे को रोता देख पूरा खा लिया। ये खाए तो खुश हो गए, प्लेट रख दी अंदर। शाम को रघुनंदन वो आए कि भैया प्रसाद लाओ जल्दी। कहते कौन सा प्रसाद? कहते आज तो भगवान सारा खा गए। कहते रघुनंदन क्यों झूठ बोल रहे? नहीं पापा, मैंने भगवान के आगे रखा, पहले तो बड़ा बोला नहीं खाया, भोला में रोया तो फिर सारा खा गया। कहते अच्छा ये लो लड्डू, ये लड्डू खिलाओ भगवान को। हाँ भी खिलाता हूँ। बोलते चले गए, मंत्र पढ़ा, घंटी बजाई, और मुकुंद जो है पीछे देखने लगे। वो देखो भगवान स्वयं आ गए, लड्डू उठाया, लड्डू खाने लगे। तुरंत आगे बाहर निकल के मुकुंद सारा खा गए, और भगवान वहीं रुक गए। आधा लड्डू हाथ में।
तब से वो विग्रह का दर्शन है होता है। कहीं मैं भूल के कौन सी जगह, तो ये कथा भी रियल है। भगवान अपने भक्तों से भाव से सब कुछ खाते हैं। तो जो ये अर्च विग्रह हैं, इनके अर्चन में हमें अपना सब कुछ नछावर करना चाहिए। इसलिए हमको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनकी वर्शिप के लिए क्या करना चाहिए। जैसे हमारे गृहस्थ लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि जिनके पास जैसा समाधान, संसाधन और साधन है, वो उन अर्च विग्रहों को अपने घर में रखकर उनको वैसी सेवा करें, उसी तरह से औपलंत सेवा करें, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये भगवान भोगता है। जैसे विग्रहों की सेवा करते करते लोग तो इन्हें पत्थर मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के विग्रहों की सेवा, पूजा, उठना, सुबह करना, तो कैसे तुरंत हमें सतोगुण में ले आता है। वरना जीवन भर हम रजोगुण तमोगुण में ही फंसे रहते हैं। लेकिन सुबह उठने के लिए आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? उठाने के लिए 3:30 उठना पड़ेगा। सुबह सुबह स्नान करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, नित्य कर्मों से निवृत्त होना पड़ेगा, साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे, भगवान को उठाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, फिर भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। इन सब के साथ मंत्र चलते रहेंगे भगवान के नाम में। तो इतनी सारी सेवा, और उसके बाद मोड ऑफ गुडनेस में आया था। और इस तरह से हमारे इस्कॉन में तो कैसे पहले किसी ने पूछा कि नहीं भैया, मेन सेवा शायद बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद ने इतना फोर्स किया उसके लिए। ऑब्वियसली प्रचार इज वेरी इंपॉर्टेंट सेवा, लेकिन जो पुजारी भगवान के अर्चन में लगा है 5 रात्रि विधि के द्वारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए, वो अभी हो सकता है कि नियोफाइट स्टेज में हो, लेकिन अर्चन करते करते, भगवान की सेवा करते करते, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते रखते, ही विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। हर समय अच्छा ये पहनाना है, कल ये पहनाया था, आज ये पहनाना है, अब अभिषेक करना है, अब ये मंत्र बोलना है, उठाना है, अब खिलाना है, अब ये वस्त्र पहनाने हैं, अगली बार कौन से पहनाएंगे, अब क्या खिलाएं, सुबह क्या खिलाया था, शाम को क्या खिलाएं, अगली बार क्या खिलाएं, ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, भगवान के श्रृंगार में कहीं उनको पिन तो नहीं चुभ रही, भगवान को कल, हर चीज़ का ध्यान रखते रखते दे बिकम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट गॉड, इतनी केयर करने लगते हैं। तो नियोफाइट स्टेज से व्यक्ति उत्तम अधिकारी की तरफ पहुंच जाता है, बिकॉज ही सीज दैट इज ही कृष्ण इज हिमसेल्फ, स्वयं भगवान विग्रह ही भगवान है, ऐसा देखना शुरू कर देता है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो अपने जब घर में विग्रह रखे तो वो उनकी सेवा इसी माध्यम से करे, इसी औपलन से करे। और जो लोग मंदिर के पास रहते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जो मंदिर आसानी से रोज आ सकते हैं, तो उन्हें मंदिर के विग्रहों को ही अपना अर्च विग्रह समझना चाहिए और उनकी सेवा में रत होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मंदिर के विग्रहों की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ लोगों को क्या होना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए। और उससे क्या होगा कि उनकी रुचि बढ़ेगी भगवान की सेवा में। अपने को जो भोक्ता देखते हैं, वो भोक्ता का भाव खत्म होगा, इंजॉयर का भाव खत्म होगा। सतोगुण में उठेंगे तो इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य आएगा और भगवान को सेवा करते करते अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर लेंगे और इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो पांचरात्रिक विधि में इतने रूल्स रेगुलेशन नियम इसलिए हैं ताकि व्यक्ति अपने को अपलिफ्ट कर सके, ऊपर उठा सके। और कहाँ तक उठा सके? वैदिक भक्ति से रागुण का भक्ति, राग वैदिक द्वारा उस स्तर पर पहुँच जाए। जैसे जब सनातन गोस्वामी जी पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते थे, गोवर्धन की करते थे, तो एक बार चौबे परिवार मिला। चौबे परिवार में क्या होता था? मदन मोहन जी के विग्रह थे और उनके घर परिवार में उनका बेटा मदन मोहन जी के विग्रह के साथ खेलता था, विग्रह के साथ खेलता था। और उनकी जो पत्नी है भगवान की खीर बना रही है, तो जो दातुन कर रही है उसी से खीर भी ला रही है। तो सनातन गोस्वामी जी को बड़ा वो लगा, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से जो इंस्ट्रक्शन मिली थी, इसलिए उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा कि डूज और डोंट जो मैंने पढ़े अभी वो सब उन्होंने लिखे, है ना। ऐसे हरि भक्ति विलास में भी, और सारे अपराध जानते हैं, सेवा अपराध इत्यादि। तो उसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया, भैया तुम क्या करते हो? तुम्हें मालूम है कितना बड़ा अपराध है? अभी पढ़ कर रहा हूँ मैं सारे अपराध, महाप्रभु ने मुझे सिखाए और मेरे को आगे दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे पाप हो गया, मुझे तो पता नहीं था, गरीब आदमी, ठीक है। अगले दिन रात्रि में उसी दिन स्वयं भगवान
मदन गोपाल जी सपने में आ गए किनके, सनातन गोस्वामी जी, और कहा कि भाई तुमने कल मेरे भक्तों को मेरी सेवा के लिए मना किया है, तुम्हें पता है मुझे कितना आनंद मिलता था उनके द्वारा सेवा में, कैसे राग विधि के द्वारा मेरी सेवा करते थे, और तुम उनको नियम बताया हो जाके, वो भागवत विधि के द्वारा कर रहे हैं, आप पंचनाथिक बताए जा रहे हो, कहते मैं क्षमा करना, मैं कल ही जाके बोलता। अगले दिन के सपने में आ चुके थे भगवान, और इधर से चौबे परिवार के सपने में आ गए कि भैया वो जो सनातन जी आए थे स्वामी जी मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं, कल अगर आए तो उनको बोलना चाहिए ये विग्रह तुम ही ले जाओ, तुम सेवा करो। इधर से वो बोलने आए जी मेरे से गलती हो गई, आप जैसे कर रहे थे वैसे करो, और इधर से उन्होंने बोला जी आप हमसे नहीं होगा, आप करो। वो कहते भैया क्या चक्कर, कहते सपने में आए थे, कहते ठीक है ले जाते। तो भगवान मदन मोहन जी को ले आए, और जब लेकर आए तो उनको जो मिलता था मधुकरी करके, आटा नमक दो थोड़ा सा मिलता उससे करके खिलाते थे रोज़ रोटी बना के। तो मदन मोहन जी कहते यार ये क्या खिला रहे तुम, थोड़ा घी तो लगा दो, थोड़ा नमक अच्छा डाल दो। कहते भैया देखो खाना तो खाओ, आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कल पिज़्ज़ा पास्ता मांगोगे, अपने बस की नहीं है, तो आप एक काम करो। कहते नहीं ठीक है आप जैसा कर रहे हो वैसे चलेगा, है ना। तो सनातन गोस्वामी जी के साथ विग्रहों का बड़ा अच्छा आदान प्रदान था। यहाँ तक कि जब वृद्ध हो गए, वो रोज़ परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, तो भगवान को बड़ा लगा भाई मत करो, तुम बहुत वृद्ध हो रहे हो, मत जाया करो। कहते नहीं मैं जाऊँगा। जब अरे कहते इतने प्रणाम करते थे सबको, कहते मत करो बस बहुत हो गया। कहते नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, मेरी साधना ही है। तो कहते एक काम करो फिर। भगवान ने बांसुरी बजाई, जिस शिला पे खड़े थे पिघल गई, उसमें भगवान के चरणों का निशान पड़ गया, बांसुरी का निशान पड़ गया, गोखुर का निशान पड़ गया, और लखोटी का निशान आ गया, और शिला सनातन गोस्वामी को दी कि तुम गोवर्धन परिक्रमा नहीं छोड़ना चाहते तो काम करो, इसी की परिक्रमा कर लो 4, इससे गोवर्धन परिक्रमा का प्रारंभ है फल। आज वो शिला आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर मंदिर में। तो इस प्रकार जो है भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए लोगों को पूरा उत्साहित होना चाहिए, और जो कांग्रेगेशन आसपास रहता है उसे चाहिए कि वो भगवान के विग्रहों को जो मंदिर में है उन्हीं को अपना विग्रह मान के उन्हीं की सेवा में तत्पर रहे, और बाकी समय प्रचार में लगाए। इसलिए हमने देखा कई बार लोग विग्रह ले आते हैं लोही बाजार से जाकर, हाय लड्डू गोपाल जी बड़े अच्छे लगते हैं उनको, हाय मेरे को तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, तो जो अच्छे लगते हैं सारे उठा लाते हैं, तो फिर सेवा पूजा नहीं होती, अपराध होते हैं, नहाना धोना खाना पीना इतनी बार रखना सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए बड़ा सावधानी पूर्वक ये सब करें, जब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हो, या घर से दूर हों, मंदिर से दूर हों लोग, और कोई एंगेजमेंट ना हो आपको सतोगुण में उठाने के लिए, तो आप अपने लीडर से पूछ के ला सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं, क्योंकि बाकी समय प्रचार में लगा के सबको प्रेरित कीजिए भक्ति में आगे आने का। तो इस प्रकार एक कथा और मैं सुनाना चाह रहा था, कि वो कथा थी, एक बड़ी अच्छी कथा है। ये बात है प्रतिस्थानपुर, एक जगह थी जहाँ पर एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे लेकिन ईमानदार बहुत थे, भक्त बड़े अच्छे थे, बड़े विनम्र, बड़े संबल, बड़े सिंपल, और हमेशा संतुष्ट रहते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक दिन उन्होंने कहीं असेंबली में, ब्राह्मणों की असेंबली में जाकर कोई कोर्स चल रहा था उनका, या एक लेक्चर चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने सुना कि अगर किसी के पास साधन ना हो, संसाधन ना हो, परिस्थिति ठीक ना हो, तो मन से भी भगवान की सेवा कर सकता है, मानसिक सेवा। बड़ा अच्छा लगा उसको सुनकर कि भाई मैं तो वैसे ही गरीब इतना हो तो मैं कर लेता हूँ ऐसे। तो फिर अगले दिन उन्होंने क्या कहा, सुबह सुबह नहाए धोए गोदावरी नदी में, और फिर बैठ गए और मेंटली वर्शिप करने लगे, अर्चन करने लगे भगवान का। क्या क्या किया उन्होंने भगवान को का मंदिर से धुलाया, पहले साफ़ किया, और उसके बाद अपनी इमेजिनेशन से सोचा कि वो सारी नदियों में स्नान कर रहे हैं, और उनके पास गोल्डन पॉट्स हैं जिससे पानी भर भर के ला रहे हैं, भगवान का स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद उन्होंने भगवान का पैराफर्नैलिया जो था, कान के कुंडल, हीरा, ये सब पहनाना शुरू करा, और ये करते करते उनको सब कुछ ऑफर किया, फिर वर्शिप किया, और कई सालों तक वो ऐसा करते रहे, और बड़ी खुशी खुशी ये सब करते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके मन में आया कि मुझे भगवान को खीर ऑफर करनी चाहिए। तो खीर ऑफर करने के लिए उन्होंने सोचना शुरू करा, और
ऐसी कथा आती है चैतन्य चरितामृत की, लोग कौन से रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा था खीर के लिए, तो इसमें राधा रानी लेकर आती है, लाली दूध ले आती, चावल ले आती कि माँ आपने मांगा था तो ये लो बनाओ खीर। शायद वही कथा है, इसमें नाम उनका नहीं दिया चारे का। तो उन्होंने सोचा कि खीर बनाऊंगा, मैंने दूध उबालने के लिए रखा है, अब उसमें मैंने चावल डाल दिए, अब मैं हिला रहा हूँ, फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी और बाकी चीज़ें डाल दी, अब खीर में भगवान का ऑफर कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया कि देखते हो कितनी गर्म है, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खिलाना चाहिए, मुँह जल सकता भगवान। तो उंगली डाली, एकदम देखा आसपास खीर तो नहीं है लेकिन उंगली जल गई उनकी, है ना। तो उनकी उंगली जल गई, और जब उंगली जल गई ये सीन देखकर ऊपर भगवान जो है मुस्कुरा गए। तो पूछा उनसे उनके भारे ने कि भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई मेरा भक्त था, मुझे खीर ऑफर कर रहा था, उंगली डाल के देखी, इसने उंगली जल गई, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो भगवान ने उसी टाइम अपने दूध भेजे और तो सालों की मुक्ति दे दी, अपने धाम बुला ली, जिसका कुछ नहीं था, मानसिक सेवा करके ही पहुँच गया। तो इस तरह से रघुनाथ गोस्वामी जी को भी महाप्रभु ने कहा था क्या कर मानसिक सेवा, है ना। तो मानसिक सेवा का भी बड़ा महत्व है। तो जिनके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, योग्यता नहीं, तो ऐसे लोग जो अवेलेबल है उससे करें। और अगर कुछ भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हो तो क्या करें, किसी ने बंदूक रख दी दिमाग में, है ना, माला छीन ली और जेल में डाल दिया है, मारा पीटा है, कंठी तोड़ दी है और धर्म परिवर्तन कर दिया आपका, तो क्या करोगे? मानसिक सेवा, मानसिक जप। जब कोई नहीं है तो ऊंचे स्वर में जप, जब परिस्थिति अनुकूल हुई तो फिर धर्म परिवर्तन करके वापस आ गए, बोलो हरि बोल। तो समझदारी से करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार अर्च विग्रहों का ये महत्व है जो हम लोगों को कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर और मध्यम स्तर से उत्तम स्तर पर लेकर आती है। और श्रवण कीर्तन के द्वारा हम लोग भगवान के विग्रहों के, उनके अर्चन के विषय में और महत्व जानते हैं और उनको इतनी सावधानी पूर्वक इन नियमों का पालन करते हुए रूल्स रेगुलेशन के साथ उनकी जब अर्चन करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें फील डालकर भावग्राही प्रेम पूर्वक हर चीज़ ऑफर करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो हम लोगों को भी अर्च विग्रहों की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। हमारा मंदिर बन रहा है, हम लोग जो आसपास रहते हैं तैयार रह जाइए। आने वाले टाइम में पंचरात्रिक विधि के द्वारा जो दीक्षा इत्यादि होगी, सेकेंड इनिशिएशन होगा, तो आपको भी योग्यता मिल जाएगी, क्योंकि जो गुरुजन हैं वो आपको भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, अर्चन विधि में जोड़ेंगे, ताकि हम लोग शुद्ध हो सकें और सतोगुण तक उठ सकें और भगवान के अच्छे भक्त बन सकें। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।